हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी क्लास 12th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता है प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि कह सकते हैं या आप कह सकते हैं हैबर विधि। ठीक है, एक प्रकार से ये हैबर विधि होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो है अमोनिया जिसका आपका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे या कैसे किया जाता है ये आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसकी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके आप अगर इसको देख लेते हैं, ठीक है, मेरे बताए अनुसार अगर बस आप लास्ट तक बने रहते हैं 4 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके सामने यह डायग्राम है, ठीक है, मैंने यहाँ पर चित्र भी बनाया है। बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या विधि है और किस प्रकार से जो आपका अमोनिया है वह बनता है। ठीक है, तो यहां पर इसका ये प्रोसेस मैंने लिखा है, तो लिखने के अनुसार मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो बिल्कुल आपको धैर्य पूर्वक बने रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और बहुत महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो फार्मूला होता है अमोनिया का, आपको पता है या नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, ये होता है अमोनिया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें यहाँ पर इसकी विधि हम समझते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है या कैसे किया जाता है ना। तो देखिए अमोनिया के निर्माण के लिए, ठीक है, अमोनिया के निर्माण के लिए शुद्ध N2 तथा H2। देखिए N2 क्या है दोस्तों, आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, और H2 क्या है, आपका हाइड्रोजन है, दोनों गैस है। ठीक है, तो N2 और H2 को 1:3 में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, यहां पर जो इसमें हम यहां पर जो प्रोसेस के लिए एक आपका पूरा डायग्राम है, तो ये एक ऐसा यंत्र होता है। ठीक है, अब ऐसे यंत्र के अंतर्गत आपको क्या करना है, इसमें जो आप डालेंगे तो इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यानी कि आपका यहां पर इसका जो दाब होगा वह 200 वायुमंडलीय होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहां पर, ठीक है, यहां पर इसको N2 को और H2 को जो है 1:3 के अनुपात में मिलाना। मेरे कहने का मतलब है जैसे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहां से, ठीक है, तो ये एक प्रकार से यहां पर क्या है, पंप टाइप का जो लगा है, और यहां पर ये होते हैं सर्कुलेशन पंप। यहां पर क्या होता है, ये जो है N2 और H2 1:3 के अनुपात में मिलाकर भेजा जाता है। जैसे अगर बात करें आपका यहां पर जो है 100 भाग है पूरा, तो इसमें से आपका जो N2 है ये आपका 25% होगा और जो आपका हाइड्रोजन होगा वह क्या होगा, 3 भाग ज्यादा होगा, तो अर्थात 75% आप कह सकते हैं। तो मतलब 25 और 75 का यहाँ पर दोनों में इनका जो है वो लिया जाता है एक अनुपात। ठीक है, मतलब कि 3 भाग ज्यादा होगा हाइड्रोजन और उसमें आपका नाइट्रोजन कम रहेगा, तो 1:3 का अनुपात ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। तो इनको मिलाकर दोनों को क्या करते हैं, यहां से भेजा जाता है। ठीक है, अब यहां से भेजा जाएगा तो ये क्या है, ये यहां पर एक प्रकार से एक वो सर्कुलेशन पंप है, मतलब कि ये एक प्रकार से घुमाकर इसको इसके पंप के जरिए यहां से भेज देते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सर्कुलेशन हो रहा है यहां पर। अब इतना भेजने के ये प्रोसेस आप समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए इसके बाद है यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर इसको जो है भेज दिया जाता है और फिर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मोलिब्डेनम मिला होता है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आता है जब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है 1:3 के अनुपात में मिलकर आगे इस पंप के जरिए, ठीक है, इसके जरिए ये आपका जो यहाँ पर मार्ग दिख रहा है, ठीक है, आप ये समझ के चलिए डायरेक्टली, तो इसके जरिए आता है ये वाले कक्ष में। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ये उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष क्या होता है, देखिए उत्प्रेरक यार आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एक बात बता दूं, उत्प्रेरक बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए। इसमें होता क्या, देखिए जो आपका उत्प्रेरक होता है ये केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में आपका जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उनकी जो एक प्रकार से कार्य करने की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है या घटा देता है। जैसे आपका यहां से N2 और H2 मिलकर जब जा रहा है तो अमोनिया बना रहा है, तो जब उत्प्रेरक कक्ष में जाएगा इस
इसमें जैसे ही पहुंचेगा तो इसकी जो प्रक्रिया होगी वह और तेज हो जाएगी, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी अमोनिया बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक कक्ष इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। और इस उत्प्रेरक कक्ष में जो यहाँ पर चूर्ण है तो वो काहे के हैं, तो ये आपके यहाँ पर मोलिब्डेनम जो आपका एक धातु है और यहाँ पर लोहे के, ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि लोहे के और मोलिब्डेनम के बारीक चूर्ण लिए गए हैं। तो ये उत्प्रेरक कक्ष में इतना यहाँ पर रखा गया और इसका टेम्परेचर यानी कि ताप कितना है, तो 500 डिग्री सेल्सियस इसका जो है ताप रखा गया है, ठीक है। अब ये जब दोनों गैस यहाँ से मिलकर इसमें आए उत्प्रेरक कक्ष में, फिर इसके बाद यहाँ पर इतना प्रोसेस होने के बाद 500 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बाद फिर ये इस मार्ग के जरिए यहाँ से बढ़कर इसमें जाएंगे। ये क्या होता है, तो ये जब मतलब यहाँ से हीट होकर चीजें यहाँ से निकल रही हैं, जो भी गैस है वो जा रही है इस संघनित्र में। ये क्या है आपका संघनित्र, दूसरा प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है संघनित्र है। अब संघनित्र में देखिए क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको आपको पढ़ते जाना है और समझते जाना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ताप पर गर्म करते हैं जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है, जिससे NH3 आपकी लगातार बनती रहती है। मेरे कहने के बाद दोस्तों ये है, देखिए जब आपका यहाँ पर ये गैस गर्म होकर उत्प्रेरक कक्ष से, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो ये आएंगी आपके संघनित्र में। अब संघनित्र का क्या कार्य होता है, संघनित्र किसी भी गर्म गैसों को क्या करता है, भाप के जरिए उनको जो है द्रव में बदल देता है, ठीक है। जैसे आप अगर बात करें किसी बर्तन में आप जैसे जल रखकर उसको गर्म करते हैं जब आप लोग, तो क्या होता है उसमें भाप बनता है, ठीक है। अब जब वो भाप ऊपर की तरफ बनता है, अगर आप उसको किसी से बर्तन ऊपर से जो है ढक देते हैं, तो क्या होता है उसमें जो भाप होती है वायु के जरिए जो निकल रही थी गैस, वो क्या होता है जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक वैसे यहाँ पर क्या होता है, वही आपकी गर्म जो भाप या गैस है वो संघनित्र के जरिए यहाँ पर जो है एक प्रकार से द्रव में बदल जाती है। अब ये एक पाइप होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, ठंडा पानी होता है। तो जो ठंडा पानी होता है उसके यहाँ पर प्रभाव से ये जो गैसें होती हैं ये क्या होती है, द्रवित हो जाती हैं, ठीक है। तो बस यही संघनित्र का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर इसमें जल है, चारों तरफ दिख रहा है, और ये आपका नीचे जो है यहाँ पर अमोनिया इकट्ठा होता है, ठीक है। यहाँ पर द्रव अमोनिया का मतलब यही है कि यहाँ पर जो है अमोनिया जो एक प्रकार से है एकत्र हो जाता है, जो बन के आता है। अब देखिए ये आपका ठंडा जल हो गया, ये संघनित्र हो गया, यहाँ पर ये अमोनिया आपका बन गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी आपका अमोनिया होता है जो अशुद्ध हो जाता है, मतलब कि एक प्रकार से पूरी तरह से वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, पूरी तरह से अमोनिया नहीं बन पाता। तो जो नहीं बन पाता उसको पुनः से इस पाइप के जरिए भेजा जाता है, ठीक है। जो नहीं बन पाएगा उसको पुनः से यहाँ से भेजा जाएगा और इसके जरिए ये आपका सर्कुलेशन पंप यहाँ पर फिर से लगाया गया। ये सर्कुलेशन पंप इसको जो है घुमाकर फिर से जल्दी से यहाँ पर इस पाइप के जरिए यहाँ से आप ये समझ कर चलिए फिर से यहाँ से इसको जो है और इस पॉइंट के जरिए फिर से आपका यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ पर फिर प्रवेश करा देगा, ठीक है। तो मतलब असंयुक्त अमोनिया का मतलब यही है, जो आपका यहाँ पर द्रव अमोनिया में नहीं बदल पाता उसको फिर से यहाँ से निकलकर और इसके सर्कुलेशन पाइप के जरिए यहाँ से निकलकर आपका ये फिर से उत्प्रेरक कक्ष में आएगा और फिर उत्प्रेरक कक्ष में 500 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है इस पर गर्म होगा और फिर आपका यहाँ पर संघनित्र में आएगा और संघनित्र में आने के बाद फिर से आपका यहाँ पर द्रव अमोनिया में कन्वर्ट होगा। जो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा तो वो पुनः आपका इसी प्रोसेस में चलेगा और फिर उत्प्रेरक कक्ष में आएगा। तो यहाँ से आप ये चीजें भेजते रहते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में, तो ये आपका जाता रहता है उत्प्रेरक कक्ष में। और जो असंयुक्त अमोनिया होता है वो आपका यहाँ से जाकर फिर से आपके यहाँ से आता रहता है उत्प्रेरक कक्ष में। मतलब टोटली इसका प्रोसेस यही है कि आप जो है इसमें लाना ही लाना है आपको, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में। तो बहुत ईजी देखिए इसका डायग्राम है और यहीं से आपका इस संगणित के जरिए यहाँ पर ज्यादा इसमें इक्विपमेंट नहीं आपको देखिए दिख रहे होंगे, सिर्फ यहाँ पर दो ही चीजें हैं और इसी के जरिए आपका यहाँ पर अमोनिया बनता रहता है जो कि आपका NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। ये एक प्रकार से गैस होती है गंधहीन दुर्गंधहीन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है ये चीजें यहाँ पर बनती हैं और यही प्रोसेस होता है। तो इतना अगर बोर्ड एग्जाम में आपके आता है तो बस इतना प्रोसेस आपको लिख देना है और ये चित्र आपको जरूर से बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, इतना आप बना देंगे तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो मैं अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर आपको लाऊंगा जितनी भी केमिस्ट्री की आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं, ठीक है, प्रयोगशाला विधियां आपको बता दूंगा। तो बस चैनल पर आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि आपसे एक वीडियो मिस ना हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाएं। हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर तैयार कराऊंगा, जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट।